मैं एक जज हूं, लेखक नहीं। फिर ये पुस्तक मैंने क्यों लिखी, ये सवाल आप कर सकते हैं। सच पूछिए तो मैं अपने दोस्तों का आभारी हूं, जिनके बार बार जोर देने पर मैं ये पुस्तक लिख रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल एक जज के रूप में इंसाफ के मंदिर में गुजारे हैं। इंसानी जिंदगी के बेहद दिलचस्प, उलझे हुए, तकलीफदेह और अंधेरे पहलुओं को मैंने देखा और जाना है। उनके बारे में कानूनी फैसले दिए हैं। कानूनी फैसले और इंसानी फैसले में फर्क होता है। कानून सबूत चाहता है, इसलिए कुछ मसले ऐसे होते हैं जो कानून के दरवाजे तक पहुंच नहीं पाते, और उनके फैसले भी जरूरी हो जाते हैं। इसलिए आज मैं एक जज की तरह नहीं, एक इंसान की तरह अपने को मजबूर पाता हूं और अपने मन की तकलीफ को आपके सामने पेश करता हूं। जज के रूप में मैं उतना ही सोच सकता था जितना सोचने की आजादी कानून देता है, पर एक लेखक के रूप में मैं यह आजादी ले सकता हूं कि आज जो कुछ मेरे सामने है उसके कारण अतीत में खोज सकूं और भविष्य को भी देख सकूं। अगर मैं सही समय पर सही इंसानी फैसला ले पाता तो आज मुझे पुस्तक न लिखनी पड़ती। अब ये समझिए कि यही मेरा प्रायश्चित है। आज विदेशी सभ्यता यानी मॉडर्निज्म की लहरें हमारे देश में आ चुकी हैं। लोग भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं। रीटा भी ऐसी एक कैबरे डांसर थी जो अनजाने में हमारी जिंदगी में आ गई। हालांकि वो होटलों में नाचती जरूर थी, पर हमेशा एक सपना देखा करती थी, एक छोटे से घर का, सुखी संसार का, जैसे कि हर एक औरत चाहती है। लेकिन ये उसके भाग्य में कहां। हुस्न का गुलाम। क्षमा चाहे न चाहे परवाने चले ही आते हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं नहीं, तुम अपने आप को गलत समझ रही हो।
जो महफिल की शमा होकर घर का चिराग बनने के सपने देखती हो। रीता रानी, कुदरत ने ये रूप, ये जवानी तुम्हें किसी की अमानत बनाने के लिए नहीं, बल्कि सबका दिल बहलाने के लिए बख्शी। मेरी मानो, इस रूप की धूप में माल इकट्ठा कर लो। नेक ख्याली के लिए शुक्रिया। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। रीता, रीता, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं तो नहीं भूली, लेकिन आप अपनी शराफत भूल रहे हैं। तो अब एक नाचने वाली से शराफत सीखनी पड़ेगी। सीखने की उम्र नहीं रही, वरना एक शरीफ औरत से ऐसा बर्ताव न करते। शरीफ? तुम और शरीफ? What a joke. तुम्हारी ये जरूरत? शरीफ? जा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना, आज तुमने एक सांप को छेड़ा है। दीदी, दीदी, क्या हुआ? आए दिन का ये अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चंदा, चंदा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? हाँ? अभी कुछ कह नहीं सकती। ये लो, ये क्या? इतने रुपए? तुमने सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है, उसको देखते हुए ये कुछ भी नहीं। नहीं दीदी, नहीं। एक नौकरानी होते हुए मुझे तुमसे जो प्यार, जो अपनापन मिला है, मैं उसकी कीमत नहीं लेना चाहती। कीमत नहीं, इसे अपनी बहन का प्यार समझकर स्वीकार कर लो। मुझसे इतना ही प्यार है तो फिर मुझे छोड़ के जा क्यों नहीं हो? नहीं चंदा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, मगर जब मेरा ही कुछ ठीक नहीं तो तुम्हें लेकर कहाँ जाऊं? लो दीदी। चंदा, मैं चाहती हूँ तुम अपने गांव चली जाओ। तुम्हारे तो अपने हैं, मेरा अपना। धीरज रखो बेटे, भगवान सब पर दया करते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। मुझे भागिन के भाग में सुख ही नहीं। जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, उसी पर विश्वास रखो। अब तो वो विश्वास भी टूटने लगा है। मैंने उससे कोई धन दौलत नहीं, सिर्फ एक सहारा मांगा था, एक घर जिसकी चार दीवारी में ये जीवन सफल कर सकूं। लेकिन पाया क्या? नर्क, जहां हर पल वासना के तीर छुटते रहते, मेरी आत्मा छलनी होती रहती है। ऐसे जीवन से तो मौत आ जाए, इस जीवन से तो छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह निराश होने से काम नहीं चलेगा बेटी, हिम्मत से काम लो। कीचड़ में रहकर भी कमल कमल ही रहता है।
अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र है तो परमात्मा तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। लेकिन बाबा, अब मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? जहाँ इज्जत से जी सकूं, शांति से रह सकूं। शांति भटकने से नहीं मिलती, वो तो दूसरों की सेवा में है, अपने त्याग में है। ससुराल जा रहे थे, अब ये भी पराया आदमी के साथ भाग के चली गई। भाग गई? तब तो आपको पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। पुलिस? पुलिस समाज का मुंह नहीं बंद कर सकती। इसमें मेरी बदनामी होगी, लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। इसमें आपका क्या दोष? सबसे बड़ा दोष तो मेरा है कि गरीब होकर बड़े घर में लड़की भी आई और वो मनहूस बनकर रह गई। मनहूस? शादी होते ही लड़का अचानक बीमार हो गया। वो लोग उसे लिए बिना ही चले गए। जानने सुनने की कौन कहे, एक बार देखा तक नहीं। देखा तक नहीं? बड़ी मुश्किल से मिन्नत आरज़ू करके उन लोगों को राजी किया था। आज मैं उसे ससुराल लेकर जा रहा था कि रास्ते में ये मुसीबत खड़ी हो गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा भगवान? मरने से लड़की वापस आ जाएगी क्या? अरे वो तो मेरे लिए कब की मर चुकी। मैं उसकी नहीं, अपनी बात सोच रहा हूँ। मेरी दो जवान बेटियां हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अभी उनकी शादी तय की है। शादी तय हो चुकी है? हाँ बेटी, अब तू ही बता, इतनी बदनामी के बाद कौन है घर से रिश्ता करेगा? अपनी आंखों के सामने अपनी जवान बेटियों की बर्बादी मैं कैसे देख सकूंगा? हे भगवान, मेरा क्या, अब क्या होगा भगवान? हे भगवान, और मेरी इज्जत बचाए। जवान बेटियों की बर्बादी? कौन इस घर से रिश्ता करेगा? सिर्फ एक सहारा मांगा था, एक घर जहाँ इज्जत से जी सकूं, शांति से रह सकूं। शांति भटकने से नहीं मिलती, दूसरों की सेवा में है, अपने त्याग में है।
आप अभी अभी कह रहे थे ना, उसे वहां किसी ने नहीं देखा? हाँ, सास ने देखा था, मगर उस शादी के बाद मर गए। और ससुर? हमारे यहाँ शादी से पहले ससुर बहू को नहीं देखता। और पति? वो बेचारा तो फेरे होते ही बेहोश हो गया था। तब उसकी जगह आप मुझे ले चलिए। तुम? जब तक आपकी बेटियों का संसार बस नहीं जाता, मैं किसी भी तरह वहां रह लूंगी। नहीं नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मुसीबत? जिसका जीवन ही मुसीबतों से भरा हो, उसके लिए ये कौन सी नई मुसीबत होगी? अगर मैं आपकी बेटियों को बर्बादी से बचा सकी, तो मेरी ये जिंदगी किसी काम आ जाएगी। कौन हो तुम? आपकी एक और बेटी। और नर्स की जरूरत पड़ी। डॉक्टर अजय की हालत देखकर मैंने बहू को आने के लिए लिख दिया है। बहुत अच्छा किया। बेटा आपका है, लेकिन दुख सुख में साथी बनने का अधिकार उसकी बहू को भी है। कौन जाने उसके यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। घबराने की बात नहीं है। मैं चलता हूँ। बाय बाय। जस्सा, आपने बहू को तो देखा नहीं? मेवालाल जी, हम ससुर हैं। आप तो जानते हैं शादी से पहले ससुर बहू की सूरत नहीं देखता। मैंने भी नहीं देखा। वो कैसे? वहां पहुंचते ही बारातियों के साथ मुझे खाने पे बिठा दिया और दोबारा घर वालों के साथ। आप तो जानते हैं खाने के बारे में। वो तो हम जाने। वो लोग आ गए शायद। आइए लाला जी, आइए। नमस्ते। नमस्ते। आपकी अमानत। मेरे पिताजी। ये की रहो बेटी। आज अजय की मां नहीं है बेटी। मैं तो सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। बेटी, ये कंगन हमारे खानदान की मर्यादा है। मुझे विश्वास है तुम इनकी लाज रखोगी। पहन लो। बेटी साधना, बहू को ऊपर ले जाओ। अच्छा बाबूजी। आइए लाला जी, बैठिए। अब इजाजत दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकते हैं यहाँ से? आप तो जानते हैं लड़की के बाप होने के नाते पानी तक नहीं पी सकता। वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हम भी तो पुराने हैं। अच्छा, पानी ना सही, चाय पीजिए। दादाजी, ये कौन है? ये तुम्हारे दूसरे दादा। बेटा नमस्कार करो। जीती रहो बेटा। ये हमारे बड़ी बेटी सुनीता की लड़की है। सुनीता के देहांत के बाद बेटी जाओ खेलो, जाओ। उनका देहांत हो गया? हाँ, उसके बाद यहीं रहती है। मुझे और अजय किससे बहुत लगाव है। बेटा अजय नहीं नजर आ रहा। हाँ, मैंने आपको लिखा नहीं। दरअसल अजय का मोटर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्यों? बाबूजी ने चिट्ठी में नहीं लिखा? चिट्ठी? हाँ, लिखा था। नर्स, कौन है? भैया। भाभी आई है। रमा? रमा? जी। तुम आ गई? क्या किस्मत है। जिसे तुम देखने आई हो वो तुम्हें नहीं देख सकता। अरे, जज साहब के घर बहू आई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। कौन? मौसी? अरे हाँ बेटा, सीधा मंदिर से चली आ रही हूँ तेरी बहू को देखने। लेकिन मौसी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? लो सुनो, मोहल्ले में बहू आए और मौसी को पता न चले। भाभी, ये है हमारी यूनिवर्सल आंटी। मेरा मतलब है जगत मौसी। मेरी तो आंखें ठंडी हो गई। बहू है कि चांद का टुकड़ा। वाह मौसी, खाली हाथ? अरे खाली हाथ नहीं, भगवान जी का प्रसाद लेकर आई हूँ। कल की छोकरी मुझे सिखाने चलिए। ले बहू, मुंह मीठा कर ले। अजय बेटा, लो मुंह खोलो। हाँ। अरे अरे, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बना रखे।
आती हैं। न जाने मेरे घर में कब बहू आएगी। कर दिया ना शुभ, मार दी ना भेंग। अब तो बता दो स्वामी जी कि मेरे घर में कब बहू आएगी। जब वो अपने पैर पे खड़ा होगा। अब वो पैर पर नहीं खड़ा है तो क्या बिस्तर पर लेटा है? ये तुम दोनों माँ बेटे फैसला कर लो। मैं बिस्तर पर चला। तुमसे तो मैं तंग आ गई हूँ। हे भगवान, तू ही मेरे बेटे की इच्छा पूरी कर दे। पूरे 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। जब देखो तब छी 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 लगा रखी है। आजा अब तो आजा मेरी एक्टिंग के खरीदार, अब तो आजा। अरे कैश लेके आजा, वो चेक लेके आजा, वो कुछ भी लेके आजा। अरे आजा, वो आजा, वो आजा, वो आजा, वो आजा, आजा, आजा। थिएटर का मालिक आ गया। कमल, कमल, आज अपने सारे हथकंडे दिखा दे। अगर ये बकरा फंस गया ना तो अपनी सारी कड़की दूर हो जाएगी। और यूं क्या, औरत के इशारे पर सारी दुनिया नाचती है। ये तो थिएटर कंपनी का छोटा सा मालिक है और मैं जो तेरे साथ में हूँ। घबरा मत, जा जा, पीछे पीछे मैं हूँ, मैं हूँ। जा 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 जा। अरे बाप रे, पिताजी। हाँ? कौन हो तुम? साजन। साजन? हाँ, मैं हूँ तुम्हारे दर्शन की प्यासी। प्यासी? हाँ, तुम्हारे चरणों की दासी। दासी? हाँ, तुम्हारे गले की फांसी। फांसी? हाँ। अरे छोड़ बेशरम, बेशरम छोड़ मुझे। चुड़ैल, डाकन, छोड़ मुझे। बेशरम तो क्या कर रही है? इसमें शर्म की कौन सी बात है? अरे जिसने की शर्म, हाँ। उसके फूटे कर्म। क्या कह रही? आज सजन मोहे अंग लगा लो। अरे जा, तू क्या नतीजा दिखाएगा? मैं तुझे नतीजा दिखाता हूँ। देख ये राजपूती तलवार। तलवार? अरे तूने सिर्फ तलवार देखी है, लेकिन तलवार की धार नहीं देखी अभी। मगर आप है कौन? मैं इस तलवार का धनी और इसका धर्मपति। मिस्टर धर्मपति, ये आपकी धर्मपति मेरा धर्म भ्रष्ट कर रही थी। क्या बकता है ये? प्राणनाथ, ये मुझे यहाँ फंसा कर लाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। क्या करने लगा? अरे ये झूठ कह रही है। अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, लड़का है। अरे कितने अफसोस की बात है कि तुम शादीशुदा होने के बावजूद ऐसी हरकतें करते हो। मैं अभी तुम्हारे बीवी बच्चों को बुलाता हूँ, सारे मोहल्ले को इकट्ठा करता हूँ और तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूंगा मैं। पुलिस स्टेशन? नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन कैसे माफ कर दो? मगर सुनो, मेरी सुनिए, मेरा पति पैसे का बहुत लालची है। पैसे? हाँ, कुछ पैसे देकर अपनी इज्जत बचा लीजिए। कितने? सिर्फ 300 रुपए। 300? हाँ। 300 रुपए? अरे पगली, क्या तेरी इज्जत इतनी सस्ती है? कम से कम 500 तो होने चाहिए। अरे ये तो मेरी 2 महीने की तनख्वाह है। नादान, तू तनख्वाह को सोच रहा है? जब नौकरी न रहेगी तो तनख्वाह किधर से मिलेगी? रूपमती, मोहल्ले वालों को बुलाओ। आओ, बचाओ मेरी इज्जत। अरे कुलदीप की माँ, अरे कुलदीप की माँ, मुझे बचाओ। कुलदीप की माँ, अरे चुड़ैल, मेरे आदमी की इज्जत में धावा बोल रही थी। अरे देखती क्या मैं तेरा खून दिखा। अरे तू कहाँ भागता है? बेटा। हाँ पिताजी, आपका सुपुत्र एक्टिंग कर रहा था। अरे ना, नालायक नहीं, अब तो बोल दो मेरा बेटा ट्रैक्टर नहीं एक्टर है। घर में एक्टर है। रीता, तेरी बड़ी इच्छा थी सुहागन बनने की, बन तो गई, लेकिन कब तक? पानी। नर्स, नर्स। नर्स, नर्स जरा पानी ला दो। नर्स, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? मुझे जल्दी अच्छा कर दो नर्स। ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें मैं अभी तक नहीं कर पाया।
बहुत आस लेकर आई है नर्स। मैं उसे निराश नहीं कर सकता। आप आराम कीजिए। कौन कौन हो तुम? रमा। रमा? रमा? काश मैं तुम्हें देख सकता रमा। ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू। अजय कैसा है? ठीक है। और तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ तो नहीं? नहीं। बहू, हमारी वजह से तुम्हें जो अपमान, जो दुख सहना पड़ा, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन इंसान को कभी कभी जानबूझकर अनजान बन जाना पड़ता है। ऐसी कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह। मैं तो कुछ जानना नहीं चाहती। नहीं बहू, तुम्हारे लिए सब जानना जरूरी है। अजय की मां नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ आओ। एक तरफ उसकी जिद, दूसरी तरफ उसकी बीमारी। मेरे लिए किसी भी फैसले पर पहुंचना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज अगर वो जिंदा भी होती तो भी तुम्हें बुलाना पड़ता। मैं तो आ गई हूँ। आ तो गए, लेकिन तुमने हम लोगों को माफ नहीं किया। जी। वरना अजय की यह हालत देखकर उसकी देखभाल तुम अपने हाथ में ले लेती। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे जो हमदर्दी और अपनापन दे सकती हो, वो किसी पेशेवर नर्स की सेवा में नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तो नर्सिंग नहीं जानती। बहू, आज उसे नर्स की नहीं, एक पत्नी की सेवा की जरूरत है। बड़े बाबू, अजय बाबू की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। अब क्या हुआ? मैं दवा निकाल रही थी, इसमें बहू जी को आवाज देते हुए इन्होंने उठने की कोशिश की। सर लैम्प से टकरा, हेमरेज है। तो डॉक्टर को? जी, डॉक्टर को फोन करो। तो हम बिल्कुल निराश हो चुके हैं। न जाने हमारे भाग में क्या लिखा है। अब तो बस तुम्हारी सेवा ही उसे बचा सकती है। ब्लड देना पड़ेगा। अपने सुख के दिनों में मैं तुम्हें न बुला सका, मगर मेरे दुख बांटने तुम खुद चली आई। रमा, क्या टाइम हुआ है? 10:30।
10:30 बजने वाले हैं। 10:30? अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए? आते ही होंगे। आप धीरज रखिए। धीरज? मैं तो तुम्हें देखने के लिए कब से बेचैन हूं। शादी के समय एक झलक सी देखी थी। आज जी भर के देखूंगा, जी भर के देखूंगा। रमा, देखूंगा ना? हाँ। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? डॉक्टर साहब। यस। मैं देख सकूंगा ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं? परफेक्ट। कहो तुम सबसे पहले किसे देखना चाहते हो? ठीक है, नर्स। नर्स, बस थोड़ी देर और। एक मिनट, अभी आंखें मत खोलिए। अजय बेटा, अब आंखें खोल दो। बताओ तो ये कौन है? रमा। That's good. रमा, कल्पना में तुम्हारा जो रूप देखा था, तुम उससे कहीं सुंदर हो। तुम कुछ कहोगे नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ? आपकी आंखें खुलती ही मुझे एक नया जीवन मिल गया। और मुझे एक जीवन साथी। एक जीवन साथी। साथी कुछ दिनों का, जीवन भर का तो नहीं। बहू, 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 तुम चौंक पड़ी। मैं भी तुम्हारी तरह नर्वस था बहू, इसलिए मैं आ नहीं सका। लेकिन अभी भी डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है। सुन के दिल को बड़ी शांति मिली। बहू, सचमुच तुम इस घर की लक्ष्मी हो। ये सब कुछ तुम्हारी सेवा और भाग का फल है। नहीं बाबूजी, ये सब आपका आशीर्वाद है। गरम गरम हलवा पूरी गरम। अब तो हमारे बेटे का भला कर दो मैया। आज अपने स्वामी को भी निर्जला उपवास करवाया है। जय हो ताला महाराज, तुम्हारे प्रताप से आज का व्रत तो पूरा हुआ। सत्यानाश, सत्यानाश। हार में गया तुम्हारा सत्यानाश। हमारे व्रत का ये दुश्मन यहाँ कैसे आ गया? ये दुश्मन मेरी तपस्या से अन्नपूर्णा जी का आसन स्वर्ग में डोल गया, इसलिए वो खुद हलवा पूरी बनाकर मेरे लिए यहाँ आई थी। स्वर्ग से अन्नपूर्णा देवी तुम्हारे लिए हलवा पूरी बनाकर इसी कमरे में ले आई। हाँ हाँ, और जहाँ तुम बैठी हो वहाँ वो बैठी थी।
और उसने मुझे कहा कि बेटा राशन का जमाना है, अच्छा खाना नहीं मिलता, इसीलिए तुम्हारे लिए प्रसादी खुद बना के ले आई हूँ। ये लो खाओ, लो प्रसादी खाओ। लेकिन तुमने उनसे कोई वर नहीं मांगा? वर? मैं क्या इतना इडियट हूँ? तो फिर बताओ ना क्या मांगा है? मैंने खाने के लिए गरम गरम हलवा पूड़ी और पुदीने की चटनी। डुबो दी लुटिया, फेर दिया मेरी मेहनत पर पानी। अरे कम से कम अपने बेटे के लिए तो कुछ मांग लेते। बाप से बेटा या बेटे से बाप? हाँ? ये तो हलवा पूरी का चमत्कार है कि तो अभी तक सुहागन है, वरना मेरी लाश। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। अच्छा हलवा पूरी खा ले, तुम्हारे दादा परदादा पोते पड़पोते सड़पोते सब नरक में जाएंगे। स्वर्ग स्वर्ग में। तो क्या देवी जी स्वर्ग में डालवा खाती हैं? वहाँ भी किसी ने एजेंसी ली होगी। क्या कहा? नहीं, सच्चे को शक्कर झूठे को टक्कर। मुझे तो शुद्ध गाय के घी का स्वाद आता है। आहा, तू भी आंखें बंद करके देवी का ध्यान करके खा ले, तुझे अमृत का स्वाद आएगा। अच्छा हाँ, तुम कहते हो तो खा लेती हूँ। सेठ जी, ओ सेठ जी। अरे सेठ जी घर में नहीं है। कौन है? क्या है? माँ जी, अभी अभी यहाँ एक मोटे सेठ ने हलवा पूरी लेकर मुझे खोटी अठन्नी थमा दी। ओह, तो यही है तुम्हारी अन्नपूर्णा? नहीं नहीं माता जी, मैं तो सीताराम पूरी वाला हूँ। जल्दी कीजिए, मेरी खोटी हो रही है। अच्छा भैया, लो तुम्हें खोटी ना हो, लाओ मेरी अठन्नी। नमस्ते। अरे ये अठन्नी तो मैंने भगवान के चरणों पे चढ़ा दी थी। जो और कहीं नहीं चल सकती थी। तो क्या हुआ? जो इतनी बड़ी दुनिया चलाता है वो क्या मेरी खोटी अठन्नी नहीं चला सकता? वो अठन्नी अगर चला सकता है तो तुम्हारे खोटे बेटे को नहीं चला सकता, जो इस अठन्नी से भी खोटा है। देखो जी, मैं कहती हूँ जबान संभाल कर बोलो। वो तुम्हारे लिए खोटा होगा, लेकिन मेरे लिए तो खरा सोना है। और मेरा बेटा तो एक्टर बनेगा। एक्टर। क्या बनेगा? एक्टर। एक्टर। ट्रैक्टर बनने के लायक भी नहीं है। हाँ? उल्टी टाई? ये क्या? आजकल न जाने क्यों मेरा दिल और दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहता है? दिल तुम्हारे पास है और दिमाग है कि दिल के लिए परेशान रहता है। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तुम पे केस करना पड़ेगा। केस? मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। मिलॉर्ड, मामला बड़ा संगीन है, किसी के दिल और दिमाग का सवाल है। एक पत्नी ने अपने पति के दिल पर दिन दहाड़े डाका डाला है। ताजिराते हिंद दफा कुछ भी हो के मुताबिक ऐसी पत्नी को बामुहब्बत उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। कहीं सच में सजा न दीजिएगा। इसे तुम सजा कहती हो? नहीं, मेरा मतलब है मैं अपने दिल की बात नहीं समझा। मैं खुद समझ लेता हूं। बहू जी, आज नाश्ते में क्या बनेगा? मेरा सिर। जी। ऐसे लोग खूब मौके पर आते हैं। गुड मॉर्निंग अजय। मॉर्निंग पिताजी। खत किसका है? अंजू के पिता का, वो उसे ले जाना चाहते हैं। इतने दिनों के बाद बेटी के लिए ये प्यार कहां से उमड़ पड़ा? उन्होंने लिखा है यहाँ उसकी देखरेख कौन करेगा। दीदी के बाद अब तक उसकी देखरेख कौन करता रहा?
वो तो मैं समझा अजय। अंजू को मैंने अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। उसे पाकर मैं सुनीता का दुख भूल गया था, लेकिन आखिर वो दूसरे की बेटी है। दूसरे की बेटी क्यों पिताजी? मेरी बहन की बेटी है। वो तो ठीक है अजय, लेकिन वहां उसकी माँ है, यहाँ हम उसे माँ की ममता तो नहीं दे सकते। लेकिन पिताजी, क्या सौतेली माँ से उसे वो ममता मिल सकती है? नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे दूध नहीं पीऊंगी। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं दूध नहीं पीऊंगी। अच्छा तो हम पिलाते हैं दूध, तो दादा से दूध पिया लो। नहीं। क्यों? मुझसे लड़ाई है? हाँ। क्यों? आपने कहते माला दूंगा। सब अपने माँ से दूध पीते हैं, मैं भी अपने माँ से दूध पीऊंगी। मेरी माँ गाय गाय। तो मैं इसका जवाब दो अजय। अंजू, तुम्हारे दादा तुम्हारे लिए कब से मालाएं हैं? तुम उससे बात नहीं करती, उसके पास नहीं आती। लो। तुम मेरी माँ नहीं हो। तो फिर मैं किसकी माँ हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। सच्ची तुम मेरी माँ हो? दादा से पूछो। आओ। चलो चलो चलो, हम दूध पिएंगे। चलो चलो चलो। तुम चली तो नहीं जाओगी? नहीं तो। मेरी अच्छी माँ। माँ। राहों में जिनके बैठे थे हसरत लिए हुए, आए वो अपने साथ मुसीबत लिए हुए। क्या बात है, आज बड़े मूड में लग रहे हैं। मूड में हूं नहीं था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। बड़ी मुश्किल से सुई है। यहाँ तो बात करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसी क्या बात है? श्रीमती जी, आप सारे संसार की बातें समझती हैं, लेकिन अपने पतिदेव के मन की बात नहीं जानती। जानती हूँ। तो फिर हमारे बीच ये पार्टीशन किस लिए? इस बेचारी को मेरे बिना नींद नहीं आती। लेकिन देवी जी, आप इस बेचारे का भी तो ख्याल कीजिए। इसे भी आपके बिना नींद नहीं आती। ये बेचारा अब तक कैसे सोता रहा? आपको किसने कहा कि इसे नींद भी आती थी? ये सोता भी था। ये तो इसी दिन के इंतजार में तड़प रहा था। तब थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। वो किस लिए? मैंने तुम्हारे लिए एक व्रत माना था, उसी का पालन कर रही हूँ। कब खत्म होगा ये व्रत? पूरा होते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई लिमिट नहीं। अजय कुमार वर्मा, सो जाओ, तुम्हारा व्रत शुरू हो गया। देवी जी, गुड नाइट। तो कब खत्म होगा ये व्रत? व्रत? कब तक चलेगा ये बहाना? कब तक?
सोई नहीं। दुनियादारी की झंझट से छुट्टी मिले तब तो सोऊंगा बेटी। इस तरह से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। शरीर के लिए आराम भी जरूरी है। आराम? अगर मैं आराम करूंगा तो इस घर की रखवाली कौन करेगा? क्यों बाबूजी? इतने सारे नौकर चाकर, दरबान सभी तो हैं। लेकिन वो लोग मेरी इज्जत की रखवाली तो नहीं कर सकते। जी? क्या बताऊं तुम्हें? एक बज चुके हैं और साधना अभी तक घर नहीं लौटी। वो आ जाएगी बाबूजी। आज उसे शायद। सिर्फ आज ही की बात नहीं, ये हमेशा की बात है बहू। आपने उससे कुछ कहा नहीं? कई बार कह चुका हूं, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। अब तो डर लगता है कि लड़की कहीं हाथ से बेहाथ ना हो जाए। ऐसा मत सोचिए बाबूजी, प्यार से समझाइए, समझ जाएगी। मैं तो हर तरह से समझा बुझा के हार चुका हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की के लिए क्या किया जाए। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो शायद मेरे लिए परेशानी की बात ना होती। आप परेशान मत होइए बाबूजी, ये सिर्फ आप ही की नहीं, हम सबकी इज्जत का सवाल है। मैं उसे समझा लूंगी, आप आराम कीजिए। अच्छा चलो। भाभी, इस वक्त तुम यहाँ? इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो? क्लब से। लेकिन इतनी देर तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं। देर हो गई, इसीलिए तो खिड़की से आ रही हूँ। साधना, तुम हद से बाहर होती जा रही हो। हद से बाहर होती तो इस वक्त भी वापस नहीं आती। मुझे आज मालूम हुआ बाबूजी इतने परेशान क्यों रहते हैं। बाबूजी तो चाहते हैं मैं मिट्टी की गुड़िया की तरह उनके मर्जी के मुताबिक शादी कर लूं। तो इसमें बुरा क्या है? ओह भाभी, आई हेट मैरिज। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ आजादी। मेरी जिंदगी है डांस, फैशन एंड रोमांस। मगर अच्छे घर की लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। ओफो, हद हो गई शराफत की। ये शोभा नहीं देता, वो शोभा नहीं देता, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। एक मामूली घर की लड़की मुझे लेक्चर देने चली है। क्या मैं जान सकती हूँ? कहाँ देखा है तुमने फैशन? कहाँ देखी है ये सोसाइटी? क्या हक है तुम्हें ये सब कहने का? क्या औकात है तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देती? इसका जवाब मुंह से नहीं दिया जा सकता। चलो रमो। बहू जी, भाजी वाला। बहू जी, रखो। कपड़े के लीजिए। बहू जी, राशन के पैसे दे। ठहरो। पहले मुझे बहू से बात कर लेने दो। चलो बहू, अब मुझे विश्वास हो गया तुम इन्हें भी संभाल सकोगी। कुछ कहना चाहती? बहू जी, बहू जी, बहू जी, जगह पिघल लो। बहू जी, मुझे दूसरी जगह जाना है। बहू जी, राशन की दुकान बंद हो जाएगी। लाला जी आपकी चिट्ठी। बस इसी तरह इज्जत बनाए रखना भगवान। इस पाप को अपनी पत्नी से भी छुपा रखा है।
जज साहब की चिट्ठी है। रमा की बड़ी तारीफ की है। लिखा है बड़े भाग से ऐसी बहू मिलती है। लाला बिहारी लाल जी हैं? लाला बिहारी लाल जी हैं? मैं ही हूँ। सेठ पूनम साहब ने ये कागजात भिजवाए थे। ये तो मकान के कागजात हैं। और ये रुपया पाने की रसीद भी। लेकिन मैंने तो रुपए नहीं दिए। ये मैं नहीं जानता। मुझसे जो कहा गया था मैंने कर दिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। कौन हो सकता है मेरा कर्ज चुकाने? बात यूं है लाला जी कि हम पेशा देते वक्त तो आदमी को जरूर देख लेते हैं, मगर पेशा लेते वक्त आदमी को नहीं, पेशे को देखते हैं। और फिर उन्होंने मना भी तो किया था, मगर आपको जरूरी है तो ये लीजिए पता। रोशनी भाई, रोशनी भाई, कोई है? आपको उनसे क्या काम है? मेरा कर्ज चुकाकर उन्होंने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन अब आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? इस एहसान का बदला तो मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन इस तरह किसी से दान लेना ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं। रमा, हे भगवान, हे भगवान, मुझे अंधा कर दे। मैं क्या देख रहा हूं भगवान? छोड़ मुझे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि मेरे कर्मों का फल आपको देखना पड़ रहा है। तो तू ही रोशनी बाई है। इस पाप की कमाई से मेरा कर्जा चुकाया। आपकी मुसीबत में कुछ मदद करने की कोशिश की थी। खूब। क्या मदद की तुमने? जिस दिन अपने बाप को छोड़कर गैर आदमी के साथ भाग गई थी, उस दिन भी तुमने क्या मदद की थी? उसी गलती की सजा मैं इस नरक में भोग रही हूँ। और मैं किस गलती की सजा भुगत रहा हूँ? पहली बेटी होने के नाते कितना प्यार किया था तुझसे, कितने नाज उठाए थे तेरे। गरीब घर में तुझे कोई तकलीफ न हो, इसलिए अपना मकान गिरवी रखकर बड़े घर में तेरी शादी की। क्या यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? मैंने जो गलती की है उसके लिए कोई क्षमा नहीं, लेकिन पुरखों का मकान बचाने। मकान चला जाए, मैं रास्ते का भिखारी हो जाऊं, लोग मुझे गरीबी तो कहेंगे, अरे मेरी इज्जत तो नहीं जाएगी, लेकिन अपनी बेटी की इज्जत से छुड़ाए हुए मकान में मैं रहूं, लोग क्या कहेंगे? दुनिया किस नाम से पुकारेगी? नहीं नहीं, मैं गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगा, लेकिन उस मकान में नहीं जाऊंगा। तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगी बाबूजी? बाबूजी, भूल जा इस रिश्ते को। न मैं तेरा बाप, न तू मेरी बेटी। तू मेरे लिए मर चुकी है।
अकेले चलने वाले थे ना? ओ रामा, तुमको मैंने पहले भी बताया है कि पिताजी जरा नाराज हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। रमेश को भेजा है, वो उनको चुटकियों में पटा लेगा। रामा। अजीत, न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। पगली कहेंगी, डर किस बात का? मैं जो हूं तुम्हारा अपना। क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं? और तुम कितनी भोली हो। रमेश, सुनाओ भाई, क्या खबर लाए? वहाँ सब ठीक ठाक है, नो पुलिस लफड़ा। रमा का बाप एकदम चुप बैठा है। उसके लिए यही उचित था। यहाँ का क्या रंग है? अरे रंग तो फर्स्ट क्लास है। थोड़ा रास्ते पर लाने के लिए वक्त लगेगा। ठीक है, ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम। लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। डोंट वरी, 50-50। बाय बाय। रमेश को हमने पैसे दे दिए, कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, जब आपने पैसे दे दिए तो खतरा किस बात का? आइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अरे सेठ जी, गड़बड़ करेंगे भी तो क्या हुआ? आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। मगर इसके साथ तो पहला मौका है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? सेठ जी, लगता है कि रमेश ने मुझे और आपको दोनों को धोखा दिया। ठहरिए, मैं भी देखता हूँ। अरे मेरा पैसा, मैं लूट गया। अजी सुनती हो? ये कौन है? अरे शोभा, कैसी हो? तुम बता गई? चाओ चाओ, सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दे मेरे हाथ से। शैतान नहीं तो क्या भगवान? ज्यादा नफरत किया ना, बारात को सामने खड़ा कर दूंगा। तुम्हारी कहानी सुनने के लिए शहनाइयां भी बंद हो जाएंगी। क्या मतलब? अच्छा, तो मतलब भी समझाना पड़ेगा। आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। शादी के बाद ससुराल